जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 का मुताला जारी है। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आधे आज़म और जुज़ा फ़िक्र मालूम करें जबकि x की 4 दो फिक्र दिए हैं, x की 4 जमा x की 3 जमा x जमा 1 और x की 4 जमा x की 3 माइनस x माइनस का 1। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आधे आज़म मालूम करते हैं, फिर जुज़ा फ़िक्र मालूम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम सबसे क्या करेंगे, जो हमारे पास फिक्र दी हैं उनको हम फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ किया, क्या फ़र्ज़ किया जी, कि a बराबर है x की ताकत 4 जमा x की ताकत 3 जमा x जमा का 1 और b आपके पास बराबर है x की ताकत 4 जमा x की ताकत 3 माइनस x माइनस का 1। ठीक हो गया। अब फिर हमने क्या करते हैं, उसके बाद तजज़ीह करने से इसकी तजज़ीह करेंगे, दोनों रकमों की a की तजज़ीह करेंगे। पहले a बराबर है x की ताकत 4 जमा x की ताकत 3 जमा x और जमा का 1। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। पहले वाले में से क्या मुश्तरक आ रहा है, x की ताकत 3, अंदर क्या बन गया x जमा 1। दूसरे वाले में से कोई चीज़ मुश्तरक नहीं आ रही, जहाँ कुछ नहीं आ रहा होता मुश्तरक वहाँ पर एक मुश्तरक आ रहा होता है, तो x जमा 1। ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो चेक होता है कि यहाँ पर दुरुस्त जा रहा है। इन दोनों में से मुश्तरक आ गया x जमा 1 और ये बन गया x की 3 जमा का 1। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था a की 3 जमा b की 3, ये बराबर होता है a जमा b इंटू a की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। तो ये देखिए रकम हमारे पास उसी के बराबर है, x जमा 1 पहली रकम का मुकाब जमा दूसरी रकम का मुकाब, ये वही चीज़ है। तो हम उसको इस हिसाब से खोल लेते हैं, a जमा b यानी कि पहली रकम जमा दूसरी रकम, पहली रकम का मुरब्बा माइनस पहली रकम इंटू दूसरी रकम और जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। तो ये बेसिकली आपके पास इसके बराबर आ गया x जमा 1 x जमा 1 x की 2 माइनस x जमा का 1 के बराबर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी रकम किस तरह निकालने, b बराबर है x की ताकत 4 जमा x की ताकत 3 माइनस का x और माइनस का 1, दो पेयर बन गए। पहले वाले में से क्या मुश्तरक आ रहा है, x की ताकत 3, अंदर बच गया x जमा का 1। दूसरे वाले में से क्या मुश्तरक आ रहा है, माइनस का 1 मुश्तरक आ रहा है, तो अंदर बच गया x जमा का 1, यानी कि माइनस लेने से अंदर वाले सारे लामते चेंज, ये x भी जमा का हो गया और 1 भी जमा का हो गया। अब इन दोनों में से क्या मुश्तरक आ गया, x जमा 1 और अंदर बच गया x की 3 माइनस का 1। ये तो हमने फार्मूला पढ़ा था ना, a की 3 जमा b की 3। एक फार्मूला होता है a की 3 माइनस b की 3, ये होता है a माइनस b a की 2 जमा ए बी जमा b की 2, ये भी फार्मूला होता है। सेम इसी तरह इसको भी खोल लें, इसको मैं लिख सकता हूँ x की ताकत 3 माइनस 1 की ताकत 3, x जमा 1, ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी की जगह पर x माइनस 1 आ गया और ये x की 2 जमा x इंटू 1 और जमा 1 का मुरब्बा, यानी कि ये हमारे पास आ गया x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1 x की 2 जमा का x और जमा का 1। ये दोनों रकमों की आ गई तजज़ीह। अब हम लिखेंगे सबसे बड़े मुश्तरक अज़ाए ज़रबी, वो कौन कौन से हैं, x जमा 1 इसमें भी है, x जमा 1 इसमें भी है, एक तो ये आ गया, और x जमा 1 इसमें है, x माइनस 1 इसमें, ये नहीं है, कॉमन नहीं है, मुश्तरक लेना है। x की 2 माइनस x जमा 1, x की 2 जमा x जमा 1, ये भी नहीं है। तो बस हमारे पास जो आधे आज़म आया जनाब, जिसको हम h से ज़ाहिर करते हैं, वो आ गया आपके पास x जमा का 1। अब हमें फार्मूला पता है कि L ज़रब H, ये तो आपको सबको याद होना चाहिए, अब इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये बराबर होता है a ज़रब b के। तो यहाँ से L यानी कि जुज़ाफ़े का हमने निकालना है, तो a ज़रब b बटा h हो गया। चलो a आपके पास a ज़रब b क्या निकला था, वो निकला था x जमा 1 x जमा 1 x की 2 माइनस x जमा 1
और दूसरा निकला था बी आपके पास एक्स जमा एक एक्स माइनस एक, जो हमने ए और बी की तस्दीक की है वो लिख रहे हैं, ठीक है। एक्स की 2 जमा का एक्स और जमा का एक बटा एक्स जमा का एक, ये एक्स जमा एक से कट गया। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या बच गया, एक्स जमा एक एक्स की 2 माइनस का एक्स और माइनस का जमा का एक, और ये एक्स जमा एक इंटू एक्स माइनस एक इंटू एक्स की 2 जमा का एक्स जमा का एक। ये वाला फार्मूला तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये वाला एक्स जमा एक इंटू एक्स की 2 माइनस एक्स जमा एक, ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स की ताकत 3 जमा 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब ये जो रकम है ये पूरी की पूरी, ये रकम देखें, जब हमने इस रकम की तजदीक की थी, यहाँ पर एक्स की 4 जमा एक्स की 3 माइनस एक्स माइनस 1 की तजदीक की थी, क्या निकली थी, एक्स जमा एक एक्स माइनस एक एक्स की 2 जमा एक्स। तो ये वही रकम है जो नीचे आ रही है, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये असल लिख सकते हैं, यानी इसको ज़रब दे दिया। असल में बस सिंपली अगर आपको समझाऊँ तो सिंपली समझाने का मकसद ये है कि हमने इन सारों को ज़रब दे दी, इन दोनों को ज़रब दे दी और इनको ज़रब दे दी। क्योंकि हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं इसलिए हम प्रैक्टिस का आंसर लिखेंगे। तो इसका ये जुदाफिका निकल आया डियर स्टूडेंट। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।